तो ये जो छोटे छोटे झरोखे आपको दिख रहे हैं, हथुआ स्टेट की जो भी महल में रहने वाली रानियां थी, इन झरोखों से बैठ करके हथुआ स्टेट के कचहरी की कार्रवाई बताया जाता है कि इसी महल में महाराजा रहा करते थे। और जैसे मैं यहाँ पहुँचा, मेरी नज़र एक घड़ी पर अपने समय में बजती थी। तो इस इलाके के अगल बगल के लगभग 5 कोस यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तक इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। महल में आप देख सकते हैं कि फूलों की बगीचा लगाई गई है, और अगर कैमरे में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक बंद पड़ा झरना अंदर आप चारों तरफ इस नज़ारे को देख सकते हैं। हथुआ स्टेट कहा जाता है कि अगर आप मौजूद हूँ हथुआ स्टेट के शीश महल में, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। 200 वर्ष पुराना 200-250 वर्ष पुराना यह महल है और इसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। जब यह महल, इसी महल में बताया जाता है कि इसी महल में महाराजा रहा करते थे। और जैसे मैं यहाँ पहुँचा, मेरी नज़र एक घड़ी पे पड़ी, और आप देख सकते हैं इस शीश महल के मुख्य दरवाजे के सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर एक घड़ी है। और इस घड़ी के बारे में बताया जाता है कि जब यह घड़ी अपने समय में बजती थी तो इस इलाके के अगल बगल के लगभग 5 कोस यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तक इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। हालांकि आज के समय में ध्वनि प्रदूषण, आज के समय में ध्वनि प्रदूषण हो जाने की वजह से आज के इस घंटा का आवाज़, आज के इस घड़ी के घंटी का आवाज़ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में सिमट कर रह गई है। और जैसा कि हथुआ स्टेट के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप इस शीश महल की दीवारों को अगर देखेंगे करीब से, तो जिस तरह से इसकी नक्काशी की गई है, जिस तरह से इसे सजाया गया है, संवारा गया है, अगर आप सोच पा रहे हों कि जब यह शीश महल अपने समय में जब यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे, तो किस भव्य और दिव्य और सुंदरता के साथ यह महल होगा। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शीश महल के अंदर ले चलूँ और शीश महल के अंदर के नज़ारे को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सूबे के गोपालगंज जिला के हथुआ स्टेट में, और हथुआ स्टेट का यह प्राचीन शीश महल है। आप इसके अंदर शीश महल के अंदर मैं मौजूद हूँ और आप इसके नज़ारा को चारों तरफ कैमरे में देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि शीश महल के चारों तरफ की इस भव्यता और दिव्यता और सुंदरता को दिखाने का प्रयास करेंगे। इस शीश महल में आप देख सकते हैं कि फूलों की बगीचा लगाई गई है, और अगर कैमरे में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक बंद पड़ा झरना है। हालांकि यह चलता था, एक समय था जब यह झरना चलता था, आज भी चलता है। इसका एक कोई विशेष समय है, शाम के वक्त में यह झरना चलता है। और जब यह झरना चलता है और इसे जब पानी निकलती है, पानी की फुहारों को जब आप यहाँ से देखेंगे तो एक अलग प्रकार की अलौकिक और मतलब कहते हैं कि शांतिनुमा पल आपका यहाँ पे लगेगा। बहरहाल शीश महल के अंदर आप चारों तरफ इस नज़ारे को देख सकते हैं। हथुआ स्टेट कहा जाता है कि अगर आप हथुआ में आएंगे तो हथुआ के जितने भी आपको गोपेश्वर कॉलेज हो, सैनिक विद्यालय हो, या अन्य कई यहाँ पे जो इमारतें बनी हुई हैं जो आज सरकार के देख रेख में चलती है, कहीं ना कहीं से हथुआ स्टेट का डोनेट किया हुआ वह भूमि है। बहरहाल शीश महल के इस अंदर के नज़ारे को आप देख सकते हैं कि जब यह शीश महल और जब यहाँ के राजा हथुआ स्टेट के अभी वर्तमान राजा हैं मृगेंद्र प्रताप शाही, और अभी इस हथुआ स्टेट के वर्तमान महाराजा हैं श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी। और इस शीश महल के अंदर 2 मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनमें से एक महाराजा थे श्री गोपेश्वर जी महाराज, जिनका जन्म जयंती था। उनके अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दृश्य को आप वीडियो के विजुअल में देख सकते हैं। बाकी शीश महल के अंदर के नज़ारे को आप देख सकते हैं, जहां बताया जाता है कि महाराजा गोपेश्वर जी महाराज का जन्म जयंती था, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था। इस शीश महल में कार्यरत जो भी कर्मचारी थे, इस हथुआ स्टेट से संबंध रखने वाले जो भी लोग थे जो यहाँ मौजूद थे, यहाँ हथुआ स्टेट के महाराजा के जन्म जयंती पे सभी लोगों ने आकर के उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया है। और मैं अभी खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, यह इस हथुआ स्टेट के अभी जो वर्तमान महाराजा हैं, महाराजा मृगेंद्र प्रताप शाही जी। हालांकि वो लोग, उनके परिवार से कोई यहाँ मौजूद नहीं है, बावजूद इसके इस शीश महल में काम करने वाले, हथुआ स्टेट से संबंध रखने वाले वे सभी कर्मचारी आकर के अपने महाराजा गोपेश्वर शाही जी महाराज के
प्रतिमा पर फूल अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया और उन्हें नम्न आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं एक बार चाहूँगा बाकी मैं इस शीश महल के अंदर आपको लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर का नज़ारा क्या है। अंदर के नज़ारों की अगर मैं बात करूँ तो लाल लाल कतारबद्ध कुर्सियों को आप देख सकते हैं। यह कमरा शीश महल का, यह कमरा हथुआ स्टेट का तब के समय का कचहरी हुआ करता था और इन कुर्सियों पर मंत्री और उस रजवाड़े में जो भी जिस दायित्व पे थे उस दायित्व के अनुरूप इन कुर्सियों की शोभा बढ़ाया करते थे। और बाकी आप सामने जो दो छड़ी के पीछे की कुर्सी को देख रहे हैं वह कुर्सी तब के महाराजा और राजमाता इन कुर्सियों पर बैठ करके इस कचहरी के कार्यवाही को पूरा करती थी। बाकी इस शीश महल के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो छोटे छोटे झरोखे आपको दिख रहे हैं, हथुआ स्टेट की जो भी महल में रहने वाली रानियाँ थी इन झरोखों से बैठ करके हथुआ स्टेट के कचहरी की कार्रवाई को देखती थी। बाकी अगर मैं बात करूं शीश महल के बारे में तो शीश महल के बारे में बताया जाता है कि यह शीशे का महल था। बिजली अगर कट भी जाती थी तो इसमें अंधेरा नहीं होता था। इसकी सुंदरता और इसकी सजावट को आप देख कर अनुमान कर पाएंगे कि आज के समय में ऐसा सुंदरता दुर्लभ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही।